एआईएमआईएम के कार्यक्रम को अनुमति नहीं, प्रशासन पर जिला अध्यक्ष ने लगाया भेदभाव का आरोप। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम के प्रस्तावित राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पार्टी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि अन्य राजनीतिक दलों को लगातार स्वीकृति मिल रही है। एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी की ओर से जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को भेजे गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि 11 फरवरी 2026 को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली का कार्यक्रम कस्बा बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित था। इस कार्यक्रम के लिए पूर्व में उप जिलाधिकारी बुढ़ाना को विधिवत अनुमति के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं दी गई। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पार्टी द्वारा वैकल्पिक स्थान पर कार्यक्रम कराने के लिए भी अनुमति मांगी गई, लेकिन वहां के लिए भी प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। एआईएमआईएम का आरोप है कि उन्हें बार बार जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और राजनीतिक कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है। पार्टी का कहना है कि एआईएमआईएम एक राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है और जिस प्रकार अन्य राजनीतिक दलों को जनसभा व कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जा रही है, उसी प्रकार उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। अनुमति न देना केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। मौलाना इमरान कासमी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में शीघ्र अनुमति दिलाई जाए, ताकि पार्टी अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम आयोजित कर सके। इस पूरे मामले ने जिले की सियासत को गरमा दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशासन सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार कर रहा है या फिर किसी विशेष दल के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एआईएमआईएम ने संकेत दिए हैं कि यदि जल्द अनुमति नहीं मिली तो वह इस मुद्दे को उच्च स्तर पर भी उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद इंतजार अंसारी है और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का पश्चिम उत्तर प्रदेश महासचिव। क्या मामला है जी? देखिए, ज्ञापन दिया गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन ने जब से बिहार और महाराष्ट्र के अंदर परचम लहराया है, जिस तरह से उनको जीत मिली है, उसकी बौखलाहट उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रही है। योगी सरकार को नजर आ रहा है कि दलित मुस्लिम पिछड़ा और क्या नाम है, जो लोग इस सरकार से परेशान है वो सरकार बदलना चाहते हैं और विकल्प के तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन उभर रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन को आगे करके हमारी परमिशन ये कैंसिल की जा रही है, क्योंकि हम अपनी बात लोगों तक ना पहुंच पाए। आने वाला जो समय जिला पंचायत का है, जिला पंचायत के अंदर हर वार्ड पर हमारे प्रत्याशी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जनाब शौकत अली साहब का पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा चल रहा है, उसके मद्देनजर हमारी परमिशन कैंसिल करी जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और पूछना चाहूंगा, थाना ककरौली किस देश के अंदर आता है? हिंदुस्तान के अंदर आता है। तो थाना ककरौली वाले जो इंचार्ज है वो हमारी परमिशन बार बार क्यों रद्द करते हैं? 4 मरतबा हो गया कि मैंने भी बात की तो कहते हैं कि कोई प्रोग्राम नहीं होगा। आप ये बताइए, संविधान ने हमारी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, क्यों प्रोग्राम को हमारे कैंसिल करते हैं? कैंसिल के पीछे का कारण बताते हैं कि कभी तो बता देते हैं कि फोर्स नहीं है, कभी बताते हैं कि अभी शासन से आदेश नहीं आए हुए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन को आगे क्यों किया जा रहा है। प्रोग्राम तो जनपद में और पार्टियों के भी हो रहे हैं, सभी पार्टियों के साथ हो रहे हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम ये बात पूछने के लिए आज डीएम साहब के कार्यालय पे आए हैं। अगर हमें परमिशन नहीं मिलती तो हम ये कहना चाहते हैं डीएम साहब से कि मट्टी वगैरह हटवा दी जाए और हमारा प्रोग्राम यही करा दिया जाए। एलआईयू भी यही होगी, इंटेलिजेंस भी यही होगा, हमारा प्रोग्राम यही करा दिया जाए अपने उसमें। मेरा नाम इमरान कासमी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ एमआईएम से। आज किस तरह का ज्ञापन लेकर आप पहुंचे, क्या पूरा हम लोग ज्ञापन लेकर आए हुए, ज्ञापन के अंदर हमारी अपनी शिकायतें हैं। डीएम साहब से मुलाकात करने आए हैं, उनको ज्ञापन देना है। जिस तरह दूसरी पार्टी को यहाँ प्रोग्राम करने की इजाजत मिलती है, उनको परमिशन मिल जाती है, लेकिन हमारे साथ कई बार ऐसा हो चुका है। हमने थाना ककरौली के अंदर परमिशन डाली 3 मरतबा, वहाँ पे हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा है, जिला पंचायत के चुनाव को लेकर नुक्कड़ सभाएं चल रही है, कार्यकर्ताओं से उनकी मीटिंगें हो रही है, तो इसके बावजूद हमें प्रोग्राम नहीं करने दिया जा रहा है। हमारी बुढ़ाना विधानसभा की जो टीम है वो मुसलसल थाने के अंदर जा रही है, कभी तहसील के अंदर, कभी थाने के अंदर। 3-4 बार मैं खुद उनके साथ जा चुका हूँ। खाली आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिल पा रही है। क्या मांग है आप लोगों की? क्या हमारी मांग यही है, जिस तरह दूसरों को परमिशन मिलती है,
प्रोग्राम करने की, हमें भी इस तरह परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी संवैधानिक पार्टी है और संवैधानिक एतबार से हम लोग चल रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हम फिर परमिशन डालेंगे। अगर हम इस मरतबा हमें परमिशन नहीं मिलती प्रोग्राम करने की, हम बगैर परमिशन के भी प्रोग्राम करें, क्योंकि संविधान ने हमें ताकत दी है। अरे जिला पंचायत का चुनाव करीब है, हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह हमारे प्रत्याशी मैदान में मेहनत कर, जब प्रोग्राम नहीं होगा हमारे नेताओं का तो फिर हम क्या चुनाव लड़ पाएंगे। कारण क्या मानते हैं आप आपकी पार्टी? हम सिर्फ एक ही कारण मानते हैं, जिस तरह दीगर पार्टियां ये चाहती है कि मुस्लिम क़यादत खड़ी ना हो, मुस्लिम लीडरशिप मजबूत ना हो, तो शायद आज कहीं ना कहीं बीजेपी भोगलाट के अंदर है। और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अगर कोई ताकत रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। अभी आपने एक फेसबुक लाइव में बोल रहे थे आप ये भड़काऊ। हाँ बिल्कुल, अभी आपने देखा, हमने मुजफ्फरनगर के अंदर कई प्रोग्राम इस तरह के देखे हैं जो गैर संवैधानिक प्रोग्राम होते हैं और उसके अंदर इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन हमने कभी कोई एतराज नहीं किया और हम संवैधानिक एतबार से प्रोग्राम करते, इसके बावजूद हमें परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो ये शिकायतें हमारी, ये चीजें कहने के लिए हम लोग आए हुए हैं। मेरा नाम चौधरी अतुल अहलावत साहब, अभी यहाँ पे ज्ञापन देने पहुंचे आप सब लोग जी। क्या पूरा मामला है, किस चीज का ज्ञापन है? मामला ये है, हम अपनी पार्टी की परमिशन लेने आए थे, कई जगह हमने परमिशन डाली है, परमिशन कैंसिल करते हैं। सीधी सी बात हमारे समझ में तो एक आ रही है कि सरकार चाह रही है हिंदू मुस्लिम करना, और जनता अब जो समझदार हो चुकी है, कोई हिंदू मुस्लिम होने का सरकार की राजनीति है। मंदिर और मस्जिद तीसरा मुद्दा कोई नहीं है, ना शिक्षा, ना पढ़ाई, ना रोजगार, कुछ नहीं है। मैं गौवंश रक्षक भी हूँ, मेरी ट्रस्ट है जनित गौशाला। सरकार इतनी होगी, गाय के नाम से वोट भी खा रही है और गाय को फिर भी दुर्गति हो रही है। मुस्लिम समाज मेरे साथ जुड़ के गौवंश की रक्षा कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, उसके बावजूद भी सरकार चाह रही है कि इनकी कोई परमिशन ना हो। अगर हमारी परमिशन नहीं होती 1% तो मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, मैं जबरदस्ती प्रोग्राम कर दूंगा डीएम कार्यालय पे ही। जब सबके प्रोग्राम होते हैं, सब करते हैं, हमारा सिर्फ मतलब है, हम सिर्फ अब जब खबर डालेंगे LIU को, उसके बाद में हम किसी डीएम को ज्ञापन दें, ना किसी SDM को ज्ञापन दें। LIU हमारी खबर पहुंचा दे, हम प्रोग्राम करेंगे, 11 में करेंगे, बुढ़ाने में करेंगे। अभी सिटी मजिस्ट्रेट को चैलेंज किया आपने जी कि हम अपनी ताकत रखते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा, दंगा फसाद भी होगा उसे भी देखेंगे, सारी चीज आप बोले। जी, क्या आप क्यों बोलनी पड़ी ऐसी? ये बात इसलिए बोलनी पड़ी जब हम मजबूर हो गए इस काम को करने के लिए। हम 10 बार थाने के, CO के, इंस्पेक्टर के चक्कर काट चुके, हमें जब सब जगह से निराशगी मिल रही है तो हम क्या करेंगे। अब सुनो, हमें कोई कार्य करना है, कल को मैं गोरक्षा कर रहा हूँ, मैं तो अपने बलबूते करूंगा, मैं कभी सरकार के आस्तिक थोड़े बैठूंगा। सरकार तो आपको पता क्या काम करे, सरकार का काम है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। अब वो यहाँ नहीं चलेगा, जिला मुजफ्फरनगर तो मैं चलने नहीं दूंगा। आपने 2013 दंगे का जिक्र भी किया, अधिकारी से बात कर। जब से कवाल वाला झगड़ा हुआ है, जब से ये मैटर चल रहा है, उससे पहले हम भी छोटे थे, हमें नहीं पता हमारे घर में हिंदू बैठा, मुस्लिम बैठा, कौन सा समाज बैठा, सब एक जगह बैठते थे, एक जगह खाते थे। आज भी 90% लोग एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाते हैं, पर 10% लोगों ने इतना माहौल खराब कर दिया कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद पे चुनाव हो रहे हैं, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। हमारी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ के जो सामाजिक कार्य है उस पर चुनाव की तैयारी करेगी, सामाजिक कार्य कराएगी हमारी पार्टी। तो अब अगला स्टेप क्या होगा अगर परमिशन इस बार भी कैंसिल? भैया परमिशन ये कैंसिल कर दो, या तो मरेंगे या प्रोग्राम करेंगे, हमें गोली मार दो, जेल भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। हम जब से होश संभाली, जब से कवर वाला झगड़ा जब से ही चल रहा मंदिर मस्जिद, इससे ऊपर सरकार ना जान दे रही हमें, ना हम बढ़ना चाह रहे हैं, हमें जब भी रोक रही। कारण क्या है, अरे हम हिंदू मुस्लिम मिलिए कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है सरकार को? सरकार अपनी राजनीति कहीं और कर लेना। जब मुस्लिम और हिंदू झगड़ा नहीं चाह रहा तो सरकार क्यों झगड़े के तनाव बना रही? भाई अगर परमिशन देते हो तो आप देखो, मैं बता खुली बात, तो ठीक है, बहुत अच्छा बात है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। अन्य हम इतनी हिम्मत रखते हैं, हम प्रोग्राम भी करेंगे और जबरदस्ती करेंगे। जनाब बैरिस्टर जनाब शौकत अली साहब, जनाब शौकत अली साहब, तानाशाही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब शौकत अली साहब, डॉक्टर